अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। आज ईद हो चुकी है, अभी आँख खुली है। टाइम हो रहे हैं 7:30, क्योंकि मर्दों को भी नमाज़ पढ़ने जाना है। उनके कपड़े भी ये कपड़े तो मैं रात को इस्त्री करके सो गई थी। ये शीर खुरमे के लिए दूध भी बाल हो रहा है और अब सब नहा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं शीर खुरमा बना रही हूँ, तो अभी सब रेडी होंगे। ये मोहम्मद के कपड़े। वैसे तो रात को ही बस सब डस्टिंग वगैरह करके सो गई थी। सुबह उठी, फजर की नमाज़ पढ़ के दोबारा सो गई। मुझे पता था कि जमात जो है वो 7:30 पौने 8 बजे की, सब जब उठेंगे तो फिर दोबारा उठूँगी। खैर, अभी जो है शीर खुरमा बनाने जा रही हूँ। मैं भी रेडी होती हूँ, आपसे कंटिन्यू करूँगी। आधी तैयारी मैंने रात में कर ली थी और कुछ अभी कर लूँगी और फटाफट सब हो जाएगा। अभी जब मर्द है नमाज़ों के लिए जाएंगे और मैं भी उनके आने तक शीर खुरमा मुझे तैयार करना है। चलिए वेट, फिर बात मैं आपसे बात हो गई। इसमें हुई मेरे घर 8 बजे पीछे। ये जा रहे हैं नमाज के लिए और इन्होंने खुद देर कर ली है। और उतनी देर हो गई। मोहम्मद और रशीद तो चले गए नमाज़ पढ़ने और अब जो है मेरे से का काम बाकी है। मुझे जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज करनी है, उनके आने से पहले शीर खुरमा तैयार करना है और फिर जो है ख़ुद भी रेडी होना है। तो वेट, अभी फटाफट हम बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं और शीर खुरमा बनाते हैं, फिर मैं फ़्रेश होने नहाने जाती हूँ। वेट, मोहम्मद का कमरा हो गया रेडी, साफ सुथरा। चले, मोहम्मद का कमरा रेडी हो गया। अब मैं जाती हूँ अपने रूम में। तो ये हो गया मोहम्मद का रूम रेडी। अब मैं जाती हूँ, मेरा भी रूम हो गया रेडी, नीट एंड क्लीन। मेरा भी हो गया रेडी। आगे ये है ड्राइंग रूम, ये मैंने रात ही रेडी कर लिया था। सब रेडी है यहाँ पर। तो अब ये ड्राइंग रूम भी रेडी है। हाँ, अब जो है बन रहा है, ये गर्म पानी हो रहा है। चलिए आगे, बहुत सारे काम निपटा लिए, अभी बाकी हैं। फटाफट कर रही हूँ ताकि उनके आने से पहले जो है, टाइम हो गया 8:30 का, तो उनके आने से पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी रेडी हो जाऊँ। कोशिश। शीर खुरमा आल्सो रेडी। नाउ आई एम गोइंग टू बाथरूम। अब मैं भी बाथरूम जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं जो है, अगर रशीद और मोहम्मद है तो उन्हें दरवाज़े की टेंशन ना हो। मैं जा रही हूँ फटाफट, अब मैं भी रेडी होकर आती हूँ। फाइनली मैं भी रेडी हो गई और नमाज़ पढ़कर आ गए। बोलो ईद मुबारक, ज़ोर से तो बोलो। ईद मुबारक। आज इनकी तरफ से ज़ोर से ईद मुबारक। चलिए पहले इनको शीर खुरमा देते हैं, फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, ज़बरदस्त शीर खुरमा तैयार है और जिस कंसिस्टेंसी में मुझे चाहिए था ये उसी तरह रेडी है। चलिए प्याली में डिश आउट करते हैं, फिर इसके बाद तो ये शीर खुरमा देते हैं ईद मुबारक के साथ। और नाश्ता बना रही हूँ, ज़रा शीर खुरमा पी लो और टेस्ट करके ज़रा बताओ कि कैसा है। सही है बस, कि अच्छा नहीं है? अच्छा भाई, ठीक है। अब ये जो है शीर खुरमा पियेंगे जब तक मैं नाश्ता रेडी, नाश्ता मिल। तो ये ईद तक की हमारी जो है मेरी ड्यूटी थी कि इनके आने से पहले मैं जो है शीर खुरमा तैयार रखूँ, मैं रेडी हो जाऊँ, घर को रेडी कर दूँ। तो अपनी तौर पे मैंने जो है सारे काम निपटा लिए हैं और अब जो है नाश्ता, जाहिर सी बात है कि शीर खुरमे के फ़ौरन बाद नाश्ता भी चाहिए। तो अब नाश्ता रेडी करती हूँ और फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और मैंने तो आपको ईद मुबारक कहा ही नहीं है, तो मेरी तरफ से भी मेरे तमाम सब्सक्राइबर फैमिली को और जो मेरे अहले इस्लाम है, अहले पाकिस्तान है, सबको ईद मुबारक है। सबको अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में सब खुश रहे, उनकी फैमिलियाँ खुश रहे। और
वो अपने प्यारों के साथ जो है ये मीठी मीठी ईद बनाए शीर खुरमे के साथ। तो मैं भी कंटिन्यू करती। अभी तो पड़ोस का भी बाकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँ। अभी अब नाश्ते के बाद कहाँ जाओगे? दुकान जा रहा दुकान जा रहे हो? खाने में क्या बनाऊँ? क्या बनाऊँ? मुर्गी या मुर्गी का सालन या बिरयानी? बिरयानी बनाओ। क्या बनाओ? सालन। बिरयानी नहीं बनाओ? बिरयानी बना लेती हूँ ना। बिरयानी कल। तो आज जो है मुर्गी का सालन कढ़ाई। चलो भाई, तो आज का खाना भी डिसाइड हो गया। चिकन कढ़ाई बनेगी। अभी नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके चले जाएंगे। मोहम्मद अभी तक आया नहीं है, तो अब जो है मैं भी थोड़ी चाय वगैरह पी लेती हूँ। दैन फिर चिकन कढ़ाई बनाएंगे। आटा मैंने रात को ही गूंद लिया था, तो उसकी भी मुझे टेंशन नहीं है। फटाफट रोटी भी बन जाएगी। कितने बजे तक आओगे? कितने? फिर भी जल्दी आ जाऊँ, जाना भी ना वहाँ। कहाँ जाना है? अरे दुआ के जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज हमें जाना भी है। आप सोच रहे हो गाइस कि पूरा मंथ जो है मैंने किसी मार्केट की व्लॉग नहीं बनाई, तो पूरा मंथ इन्होंने मुझे बंक किया। ये रोज़ाना मुझसे वादा करके जाते थे कि रात को आएंगे और हम मार्केट चलेंगे, और रात को आके कहते थे मैं थक गया। और इसी वजह से पूरा मंथ हमने कोई शॉपिंग नहीं की। लेकिन अब ईद के बाद जो है मैं ज़रूर शॉपिंग करूँगी, उसकी व्लॉग बना के भेजूँगी आप। तो गाइस फाइनली नाश्ता भी हो गया। मोहम्मद अभी आया है। मोहम्मद अभी नाश्ता कर रहा है। रशीद पहले आ गए थे, वो अलग मस्जिद में गए थे। मोहम्मद अलग मस्जिद में गया था, और वो अभी आया, अभी नाश्ता कर रहे हैं। चलो अब मैं मोहम्मद से मिलवाती हूँ। ये रहा मोहम्मद, जिसके बारे में आप अक्सर पूछते थे मोहम्मद कौन है। ये रहा मेरा बेटा मोहम्मद। ये कैमरा शाह है, कैमरे के सामने नहीं आता। ईद मुबारक बोलो। चलो भाई, ये है मोहम्मद। अभी ये शीर खुरमा खाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे। अब इसके बाद इनके आगे की क्या आज शेड्यूल है ये नहीं। मेरा शेड्यूल तो ये कि अब मैं जो है नेबर्स को शीर खुरमा तकसीम करने जा रही हूँ। तो वेट वो करके फिर आपसे बात करें। तो नेबर्स को देकर आते हैं, उनसे ईद भी मिलकर आते हैं। और टाइम हुआ है अभी 10:10। तो इसके बाद खाना भी बनाना है, फटाफट जाना है, फटाफट आना है। तो ये है नेबर्स के लिए। गाइस नेबर्स को भी दे दिया, और मोहम्मद ने भी खा लिया, और रशीद ने भी। अब ये मेरी बारी है। अब मैं चखती हूँ। मैंने अब तक चखा भी नहीं है, कैसा टेस्ट ही नहीं लिया कि कैसा जायका है। बहुत मज़े का बनाया। मैंने बनाया, इतनी मेहनत से बनाया, अर्ली मॉर्निंग उठ के बनाया, तो मज़े का तो होगा। तो जायका अच्छा है, झूठ नहीं बोल रही। रशीद भी तारीफ़ करके गया है। यहाँ तक का मेरा लोगा। अब जो है शीर खुरमा खाते हैं। नैन उसके बाद जो है किचन में बर्तन जमा हो गए, तो मैं बर्तन धोंगी, और फिर इसके बाद जो है फटाफट चिकन बनाना है। और अभी जो टाइम हुआ है पूरे 10:15 हुए। 10:15 हुए, और मुझे 1 बजे से पहले चिकन भी रेडी करना है और रोटी भी बनानी है। तो वेट, तो अब फटाफट उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि अब जो है सिलो काम नहीं है। 1 बजे तक सब कुछ रेडी करने, क्योंकि 1 बजे के बाद मुझे नमाज़ पढ़ के शुक्राना भी पढ़ना। तो 1 बजे से पहले पहले मुझे सारे काम रेडी करना है। अब तक भी जो मेरा शेड्यूल है वो सही गया, और आगे भी मुझे उसी शेड्यूल से चलना है। चलो वेट, जाना नहीं है। फिर मैं बताऊँगी चिकन, और फिर हम साथ खाना खाएँगे। 1 घंटा लग गया सबको ईद मुबारक का मैसेज रिसीव करने में और भेजने में, और अब बज गए 11:30। अब किचन की तरफ भागना ही पड़ेगा। वो फटाफट खाना मांगेंगे, और मैं 1 से 1.5 घंटे से मसरूफ़ थी। वो तो काम करके निपटा कर आप भी गए, और अब टाइम हो रहा है 11:30 में, और फटाफट 1 बजे तक खाना पकाना है, टारगेट है। अभी बज रहे हैं 11:35, और 1 बजे तक मुझे सारा खाना वाना पका कर रेडी कर लेना। चलें फाइनली गाइस, देखिए पूरा 1 बज गया। पीछे देखिए, ठहरो मैं दिखाती। ये देखिए, ये वॉच ज़रा क्लॉक ज़रा ऊंची है, तो इसको दिखाने में मुश्किल है। 1 बजे मैंने फुल खाना रेडी कर लिया। देखिए रोटी, और ये मैंने बना ली है जो है
कढ़ाई नहीं बनाई मैंने, अचार गोश्त ही बना लिया। ये सब रेडी हो गया, सब रेडी है। टाइम देखें, और ये रशीद भी लेटे हुए हैं। सो सब पड़ोस से शीर खुरमाए हैं, 1 2 3, और ये मेरा है, मेरा सुबह का बस यही बचा, बाकी ये पड़ोस के। चले भाई, रशीद को खाना खाने के लिए उठा दे। रशीद उठो, खाना तैयार है। खाना तैयार है, बस अभी नहीं खाना। चलो मैंने बता दिया, रेडी है, अब जब दिल चाहे बता दे। अब इनकी मर्ज़ी, मैंने तो अपनी ड्यूटी कर दी, खाना भी बना दिया, जब मर्ज़ी खाए। अब मैं तो फ्री हूँ, फ्री नहीं, अभी जो है 1:15 हुए और मुझे पढ़नी है नमाज, और नमाज के साथ शुक्राना, क्योंकि ईद के दिन शुक्राना अदा करना वाजिब है। तो हमें जो इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे ख़ानदान के साथ जो है ईद नसीब फरमाई है, और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाई, इबादत की तौफ़ीक अता फरमाई। तो अब जो है मैं ज़ोहर का टाइम हो गया, खाना तो मोहम्मद भी आ गया, मेरे ख्याल में रशीद 2 बजे तक ही खाना खाएंगे, जब तक आराम कर रहे हैं। आराम तो ये ऐसे करें कि बहुत थके हुए, हालांकि पूरी रात आराम से सोए। और सुबह, हाँ सुबह ये है कि सुबह के उठ गए थे, जल्दी गए थे नमाज़ पढ़ने, तो फिर इसके बाद आके अपने काम पर गए, और फिर अब आके थोड़ा आराम कर रहे हैं। फिर उठ के खाना खाते हैं, फिर इसके बाद क्या शेड्यूल है, खाना खाएंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर थोड़ा सुस्ताएंगे। अभी इन्हें जाना भी है, तो मेरे ख्याल में आप लोग भी इसी तरह घर की रूटीन में बिजी होंगे। चलो पहले नमाज़ पढ़ लो, फिर बाद में बात करते हैं। तो फाइनली गाइस, पीछे देखिए 2 बज चुके हैं, और अभी जो है खाना भी सब रेडी है। मैं दिखाती हूँ आपको खाने में क्या क्या मौजूद है। तो आज बनाई है कढ़ाई, शीर खुरमा, और ये फ्रूट थोड़ा सा पड़ा था, और ये रोटी है। चलिए, बस मुख्तसर सा खाना है, और अभी इन्हें खाने के लिए उठाना है। तो ये आज मैंने बनाया था। रशीद उठो, मोहम्मद खाना खा लो, आ जाओ, खाना लगा दिया मैंने, आ जाओ। ये है पीछे टेबल लगा हुआ है, खाना खाएंगे आप। खाना बहुत अच्छा बना, तो खाना तो वो खा चुका है, मैं खा रही हूँ। सालाना जनाला अचार बहुत मज़े का बना। सवा 2 का टाइम हो रहा है। अब इसके बाद जो है चाय पियोगे? चाय ला चाय। तो गाइस खाना भी खा चुके, और मैंने किचन भी वाइंड अप कर लिया, सब समेट लिया। अब टाइम हो रहा है 2:40, और अभी मैं चाय का कप लूँगी। और ये थी आज की मसरूफियात। अभी शाम बाकी है, मोहम्मद भी सो गया, मोहम्मद भी खाना खा के सो गया, और रशीद भी मोबाइल में बिज़ी है। मैं भी फारिग हो गई, अब सोच रही हूँ कि अब्बू से मिलने चले जाऊँ। तो देखते हूँ, घर से फारिग होकर अब्बू एहतिकाफ से उठे तो अब्बू से मिलने जा रही हूँ। तो आज मुझे आप बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, ईद कैसे लगी। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि ईद का दिन बोर होता है, मैं तो नहीं कहती, मैं तो एंजॉय करती हूँ। ईद का दिन फुल एंजॉय करती हूँ, फैमिली के साथ खाना बनाना, उनके साथ खाना खाना, और अपनी फैमिली को। अभी भी मैंने जो है 50% जो है लोगों को मैसेजेस किए थे, और अब जो है इसके बाद जो है अब करूँगी। जो रह गए हैं कुछ स्टेटस भी मैंने लगाए हैं, और बहुत सारों को मैंने जो है विश कर दी थी,
खाना बनाने से पहले, लेकिन टाइम कम था तो मैंने वो रोक दिया। तो अब जो मज़ीद बचे तो अब मैं उन्हें मैसेजेस करूँगी। तो मैं हैरान हूँ, लोग कहते हैं कि ईद वाले दिन बोर होता है, कोई काम नहीं होता। तो मैं तो नहीं समझती बोर होता है। अपने घर वालों को याद करो, उनसे बात करो। और अब मैं इसी के साथ आज का जो ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। और उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा और ईदी के तौर पर आप मुझे जो है लाइक देंगे और सब्सक्राइब देंगे। और मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आई लव यू मेरे सब्सक्राइबर। तो आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, दिन अच्छा गुजर जाता है, मसरूफ़ दिन गुजर जाता है। मैं तो इसी तरह अपने आप को बिज़ी कर लेती हूँ। ऐसे नहीं कहती कि मैं टाइम नहीं काम नहीं था और बोर हो रही थी, सो गई। मैं तो नहीं सोती भाई। अभी हो सकता है कि इसके बाद भी मेरा कोई प्रोग्राम बन जाए तो मैं वहाँ चले जाऊँ, भाई के घर चले जाऊँ, फिर उसे मिलने चले जाऊँ। लेकिन अब तक जो है घर में मसरूफ़ है। तो आप भी इसी तरह एंजॉय करें। इस तरह ईद के दिन इतना अल्लाह ताला ने ईद का तोहफ़ा दिया है, उसे इस तरह ना कहें कि भाई बोर है। और ये नहीं, अल्लाह का तोहफ़ा है। अगर आप इसको कीमती समझेंगे, अपने घर वालों को प्रेफर करेंगे और इस ईद के दिन को प्रेफर करेंगे, टाइम पर उठेंगे, सारे काम टाइम पे करेंगे तो बहुत अच्छा दिन गुजरेगा। तो मेरी आज के इस मैसेज के साथ जो है मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ कि प्लीज़ 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 ईद के दिन की कदर करें, अपनी फैमिली के साथ अच्छा दिन गुजारें, खुश रहें, उन्हें भी खुश रखें। फैमिली को मैसेज करें, कॉल करें, याद करें, उन्हें मिलने जाएं। और यही ईद की खुशियाँ हैं जो ईद की खुशियों को दोबारा करती है। इसी तरह आप सुस्त होकर एक तरफ खुद पड़ जाएंगे तो ईद तो कोई ऐसा जादू नहीं है ना कि आपके पास आके कहेगी कि भाई इंजॉय करो। तो जब आप खुद ही सुस्त हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आज मुझे ईदी के तौर पर आपने लाइक देना है, कमेंट देना है। मेरी तरफ से सबको आपको, आपकी फैमिली को, सबको दुआओं के साथ बहुत 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 ईद मुबारक है। खुश रहें, आबाद रहें। आई लव यू। अल्लाह हाफिज़।